स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ में, जो कि हमेशा सच्ची खबरें देता है, देता था दोस्तों और आगे भी देता रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले साल सितंबर में नमो ऐप के जरिए की थी घोषणा। ये माननीय हम अपने मोदी जी की बात करने जा रहे हैं आज, प्रधानमंत्री मोदी जी की। कितना बड़ा जुमला मारा था ये कि मानदेय बढ़ाने को लेकर दिवाली पे मिलेगा तोहफा। कितनी बड़ी बड़ी बातें मार दी थी, क्योंकि चुनाव होने वाले थे ना 3 जगह, वही बातें थी। आज आपको हम बताते हैं कुछ सच्चाई। अब ये न्यूज़पेपर वगैरह में निकल के आ रही है चीजें। कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? पीएम मोदी की मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई, फेल। इनके सारे काम फेल हो गए। इसमें यह भी शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने वायरल चीजों में देखा होगा उसमें क्या आ रहा होगा, जीएसटी फेल और इतने लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, वो फेल, सब कुछ फेल। अब आज से दोस्तों आंगनबाड़ी की जो तोहफे वाली घोषणा थी वो भी उसमें जोड़ दी जाएगी आगे, वो भी फेल। तो आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं पूरी सच्चाई। दीपावली पर ही दिया जाना था बढ़ा हुआ मानदेय, ठीक है, लेकिन 4 माह से अधिक का वक्त बीत गया, नहीं मिली है बढ़ी हुई राशि। ये जयपुर से दोस्तों है, राजस्थान के टुडे न्यूज में दोस्तों, वहां से दोस्तों ये खबर आ रही है। ये सोशल मीडिया हो या आपकी मीडिया हो, हर जगह ये छाई हुई है खबर। लोकसभा चुनाव आने को है, लेकिन आपको बता दूं ये चीजें हमने आप लोगों को बहुत पहले समझाई थी कि जमीनी हकीकत पर चर्चा किया करें, ऐसे सरकार के कहने पे ही ना मान जाए। अभी आपको हम एक और चीज बताएंगे बहुत बड़ी, बिहार से, क्योंकि बिहार में जो यदि आप देख रहे हो बहनों को, ये इनकी सोच देखिए, इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, ऐसा रंग खेला है इसी खुशी में कि मानदेय बढ़ जाएगा। अरे भाई, जब मोदी जी वहां बैठ करके कहते हैं तब तो वो होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं। ऐसे सरकार तो ने आप लोगों तो बिहार में सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, आपके जो बातें हैं उस पर बढ़ाया नहीं है, लिखित में नहीं दे दिया कि हम इतना बढ़ा दिया है। और जब मोदी जी कह देते हैं खाते में आ जाएगा, दीपावली नए पैसे से मनाओगे, तब तो कोई वो बातें नहीं पूरी हो पाती। तो मुख्यमंत्री जी के कहने से क्या हो जाएगा? और आप लोगों की सोच देखिए, जो ऐसे में ये लोग रंग खेल रही हैं, मतलब हद हो गई है भाई। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर समझा रहा हूं आप लोगों को, समझिए। और आपको पहले हम बताते हैं अपने मोदी जी के बारे में, इनकी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्होंने क्या कहा था जब मोदी जी ने पिछले साल दीपावली से पहले बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 रुपए और सहायिकाओं को 750 रुपए बढ़ाकर दिए जाने थे, लेकिन आज 4 महीने से ज्यादा समय हो गया, राज्य में अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश की 2 लाख जो कार्यकर्ताओं को इसे बढ़े हुए मानदेय का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जरा सी तो एक तो बढ़ाया था, वो भी दे नहीं पाए। हद हो गई है, मतलब जुमलेबाजी की। पिछले साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, देख रहे हैं, ये 4 जगह चुनाव थे दोस्तों, इसीलिए ये इतना हो भी गया था, अन्यथा ये भी नहीं होता। पिछले साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सितंबर में नमो ऐप के जरिए आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिकाओं और आशा सहयोगियों को सौगात दी थी। इस क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। साथ ही कार्यकर्ताओं के काम आपको हम बताते हैं, उनकी भी सराहना की थी। और आपको बता दूं, सराहना तो आप जानते होंगे, बहुत बार मैंने बताया है। क्या कह रही थी? यशोदा माँ हो आप। यशोदा माँ तो कुछ भी नहीं थी, वो तो एक ही लड़ना पाल रही थी, आप तो लाखों पाल रही हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह करके और हम लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ताकि इतने खुश हो जाएं। विरोध वहां पे कौन करेगा? एक तो इतने अच्छे से बात करेंगे तो आप विरोध कर ही नहीं सकते। अब आप खुद ही सोचिए, टाइम पर कहते हैं, टाइम पर दे नहीं पाते। इधर बिहार में देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिहार में सरकार ने बढ़ाया नहीं, अभी आश्वासन ही दिया है, सिर्फ आश्वासन, घोषणा तक नहीं की है। तब भी जो है वहां पे होली तक मना रही बहनें कुछ, मतलब क्या है ये सब? छोटी सोचे, इनको भूल जाइए। वो टाइम नहीं रहा है जो सरकार कहती है उसको समय पर वो कर देती हैं, लाले लग जाते हैं करने के लिए वो काम को। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक बढ़ी हुई राशि जारी नहीं की है। केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया तो राज्य सरकार की क्या दिक्कत है? या तो केंद्र सरकार अपना काम सही से कर रही तो राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। तो राज्य सरकार ने अगर बिहार में ये सब कहा है तो क्या वो तो आश्वासन के लिए ही अभी कहा? फिर इतनी खुशी की बात इसमें क्या है? तो आपको बता दूं, अभी तक बढ़ी हुई राशि जारी की नहीं की है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। इनका आरोप है कि सरकार ने वोट लेने के लिए मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। ये आरोप बिल्कुल सत्य है। किसी को बुरा लग रहा हो पार्टी से हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप खुद परेशानियां इन लोगों की समझे। अगर वादे करेंगे समय पर नहीं पूरा करेंगे तो लोगों में नाराजगी बढ़ना जायज है, लेकिन अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। यदि मानदेय कर्मियों के भुगतान पर नजर डाले तो आंगनबाड़ी वर्कर को 6,000 रुपए, सहायिकाओं को 3,500 रुपए, ग्राम साथियों को 3,300 रुपए, आशा सहयोगियों को 2,500 रुपए मिलते हैं।
ये आप लोग उत्तर प्रदेश के लोग मत सोच लेना या अन्य राज्यों के जहां कम मिलते हैं, 6,000 से कम आंगनबाड़ियों को मिलते हैं। ये बात आप यहां पे देख रहे हो, जयपुर यानी कि राजस्थान, राजस्थान से ये बात खबर निकल के आई, एक तरह से उस राज्य के लिए। लेकिन आप समझना चाहें तो ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि मानदेय जो बढ़ना था वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, केंद्र सरकार बढ़ाने वाली थी, वो सभी राज्यों के लिए था। लेकिन यहां पे जो टोटल बताया जा रहा है ये राजस्थान के हिसाब से बताया जा रहा है 6,000। तो आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो अखिल जो राजस्थान महिला एवं बाल विकास जो आपका संयुक्त कर्मचारी संघ के संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने बताया है कि इस संबंध में विभाग से कई बार पूछा गया है, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। यदि कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई राशि मिलती है तो उनके हाथ में 7,500 रुपए होंगे, वही सहायिकाओं को 4,200 रुपए से अधिक मानदेय मिल सकेगा। यह राजस्थान के लिए इतना मानदेय है, लेकिन जिन राज्यों के लिए बढ़ेगा हर जगह, जहां 1,500 रुपए जो बढ़े थे आंगनबाड़ियों के, वो आपके बढ़कर के मिलने थे, लेकिन वो अभी तक किसी के खाते में आए नहीं है। अरे वो तो दूर की बात है जो 1,500 बढ़ाए हैं, जो है उनका पैसा वो तक टाइम पर नहीं मिलता है। बिहार में 1.5 साल से मानदेय नहीं मिला है। आपको हकीकत बता दे, फिर चाहे हर जगह की ले लो, उत्तर प्रदेश की तो हालत ये, यहाँ पे प्रेरकों की ये दशा है, उनको तो नौकरी से ही निकाल दिया गया, ऊपर से उनका जो 1.5 साल का जो मानदेय था वो तक नहीं दिया गया, मात्र 2,000 देते, वो उसका भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। और आप लोग ये देखिए यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, किस बात को लेकर? सिर्फ आश्वासन को लेकर के। तो आप लोगों की कैसी सोच है मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं। बिहार के कटिहार से बहने हैं, जो आपकी मनसाही में अमीर, जिसको अबीर आप कुछ भी समझे, लगाकर सेविकाओं ने मनाई खुशियां। जहां जैसी जगह है वहां पे वैसे बोला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो खुशियां मनाना अच्छा है, लेकिन ये समझ लीजिए खुशियां अभी पूरी नहीं हुई है बहनों। जब खुशियां तब पूरी होंगी जब आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, तब खुशियां मानिए। अन्यथा आपको बहुत से भी यूट्यूबर बता देंगे मानदेय बढ़ गया है, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि आपको लगेगा अरे मीडिया में आया है तो सब कुछ सही होगा। लेकिन आपको बता दूं यूट्यूब में सब एक जैसे होते हैं। कोई अपने व्यूज के लिए झूठी खबरें देता है, कोई जनता को जागरूक कर रहा है तो वो सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको जागरूक होना है, सच्चाई देखनी है तो यहां रुकिए। अन्यथा मैं नहीं कहता कि आप हमारा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, मैं नहीं कहता। जिसको देखना, जिसको लगेगा कि हम सही बता रहे हैं तो वो देखेगा, अन्यथा आपकी मर्जी। सरकार द्वारा जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने एवं उनके विभिन्न मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन के बाद आंगनबाड़ी व सेविका सहायिकाओं ने हड़ताल को तोड़ते हुए बुधवार को प्रखंड मुख्यालय के सामने खुशियां मनाई है। एक दूसरे के ऊपर अबीर और गुलाल लगाते हुए मिठाइयां बांटी है। देख लीजिए, मतलब हद हो गई है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष जो अर्पणा देवी ने कहा है कि उनकी चट्टानी एकता की जीत है। कहा कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने जिस तरह हड़ताल पर डटे रहे, उनसे सरकार को उनकी उचित मांगों को मानना पड़ा। लेकिन बहन, मैं फिर कहना चाहूंगा, बहनों ने बहुत मेहनत की, आप सबने बहुत मेहनत की, लेकिन ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं ये अभी मनाने का वक्त नहीं है। क्योंकि अभी जो सरकार ने कहा है वो हम अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ आपके ही राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत से राज्यों की हर जगह की जानकारी है, और इसीलिए बता रहा हूं। जब तक खाते में पैसे ना आए तब तक ना मानिए। जब मोदी जी कहते हैं केंद्र में बैठ करके, तब तो वो समय पर पहुंचवा नहीं पाते। राज्य सरकारें इतना नहीं सुनती हैं कि उनको इस बात का एहसास हो जो केंद्र सरकार ने कहा है। तो मोदी जी की अवहेलना हो रही है एक तरह से। लोग इतनी एक तरह से उनके खिलाफ बोल रहे हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि यही तो जुमलेबाजी में बदल जाती है, जो चीजें समय पर नहीं हो पाती। अगर आप ये खुशियां मना रहे हो, कल को राज्य सरकार आपके साथ धोखा कर दे। आश्वासन ही तो अभी दिया है, मानदेय लिखित में नहीं बढ़ा ना, आपके खाते में आ गया जो इतनी खुशियां मनाने की जरूरत है। तो आपको बता दूं, कल को अगर ये नहीं हुआ फिर आप क्या कहेंगे? सरकार ने मेरे साथ धोखा किया, चलो बहनों फिर से धरना करते हैं। तो 1.5 महीने की मेहनत तो बेकार चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं दोस्तों। फिर चाहे बिहार की जो बहनें धरना कर रही हो वही हो या अन्य कहीं की हो, बातें मैं हमेशा सत्य कहता हूं। जो लोग समझना चाहते हैं वो समझते हैं, जिनको सीख चाहिए वो सीख लेते हैं, और जिन लोगों को सिर्फ इसमें कमियां निकालनी होती है वो कमियां निकालते हैं। वो हमेशा कमियां निकालते भी दोस्तों रहेंगे, क्योंकि उनको ना मुझसे लेना देना है ना किसी से लेना देना है। उनको बस दूसरों में कमियां निकालने की ही पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यह खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोबारा दिया जा रहा है मोबाइल चलाने का प्रशिक्षण। क्यों? क्योंकि एक बार में बहनें हमारी समझ नहीं पाती हैं, और कारण भी है भाई, कैसे समझें। और समझाया जाता तो उनको सिर्फ प्रशिक्षण के लिए समझाया जा रहा है। और उससे बड़ी बात आपको एक और बता दूं, जो मोबाइल आपने दिया उसका आज मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा, जो 17 जनवरी का जो वीडियो है। जिसने नहीं देखा उसकी ही किस्मत खराब है, समझ लीजिए एक तरह से। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मैंने बताया है ना, वो आप कहीं भी ढूंढोगे मिलने वाला नहीं है। उसमें जो मैंने बताया वो जानकारी इतनी खास है, जिसके बारे में मैं थोड़ा और बता दूं, ये कि आपका फोन अगर खो जाता है बहनों, या टूट जाता है, या आपका चोरी हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, कुछ भी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी होगी, और पैसे आपके अकाउंट से सरकार काट लेगी जितने का फोन है। अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। ये आपको खबर नहीं होगी, क्योंकि आपको वहां पे साइन करवाए गए होंगे, आपने साइन बखूबी कर दिए होंगे, आपको क्या पता उसमें क्या क्या लिखा है।
सब कर रहे हैं तो आपने भी कर दिए, यही तो गलतियां हैं। उन पर देखिए उस पर क्या नीचे लिखा है, आराम से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। वहां पे सरकार पहले से लिख करके भेज देती है पूरा डाटा, आपका नाम वगैरह सब कुछ के, कि मैं अपना नाम और सब कुछ नीचे व्यक्तिगत रूप से हमारी जिम्मेदारी है, फोन खो जाता है चोरी हो जाता है तो मैं अपने अकाउंट से पैसे काटने की इजाजत दे रही हूं, ये तक लिखा है सब कुछ। उस पर नीचे हस्ताक्षर आपके करवा लिए जाते हैं, बस हो गया, फोन खो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक काट लेगी सरकार। तो ये किस हिसाब से आंगनबाड़ी को फ्री स्मार्टफोन सरकार दे रही है? ये क्या फ्री स्मार्टफोन है? ऊपर से जिम्मेदारी और लाद दी। कल को अगर कोई चोरी ही चोरी कर लेता है तब भी क्या आंगनबाड़ी अपनी जेब से पैसा भरेंगे? ये कहां तक न्याय है? या न्याय नहीं है क्या? या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? मैं इतना चिल्लाता हूं, इस वीडियो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो भाई? आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि तभी आवाज उठेगी, जनता जान पाएगी। बाकी के यूट्यूबर क्या करते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं, वो बस फर्जी वीडियो बना देते हैं। 18,000 मानदेय हो गया, 14,000 मानदेय हो गया, आप लोगों को वहीं पड़ी होती है, अच्छा लगता है, देख लेते हैं, निकल जाते हैं, खुशी मिलती है। कल को पता चलता है अभी बढ़ा नहीं है, फिर कहते हैं अरे पागल बना दिया हमको। समझिए चीजों को भाई, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, मैं फिर कहना चाहूंगा। तो बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं, आप लोग हर चीज जो कर रहे हैं, मोबाइल दिए गए हैं बेचारी बहनों को, और मोबाइल में सब गलत चीजें हैं। अच्छे के लिए सरकार ने दिया, लेकिन इस पे जो बाउंडेशन ये लगाई है, ये कि आप लोग अगर चोरी होगा फोन तो इसकी जिम्मेदारी आपकी, पैसे आपके अकाउंट से कटेंगे, जो सरासर गलत है। सरकार अपनी योजनाओं के लिए फोन दे रही है, अगर कल को चोर चोरी करता है, टूट जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, ना कि आंगनबाड़ी बहनों की। ऐसे अगर चलता रहा ना तो इसका बहिष्कार होगा, और बहिष्कार होने वाला है जल्दी। बहुत से संगठनों से खबरें ये मिल रही है कि सब लोग बहिष्कार करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं इस फोन का, क्योंकि ये फोन उनकी भलाई के लिए नहीं है, उनके एक तरह से एक और बढ़ा चढ़ा के सरकार लूट रही है एक तरह से। एक तो फोन के लिए चार्जिंग, बहुत सी सुविधाएं, ये सब कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, और ऊपर से खो जाए तो पैसा उनके अकाउंट से, एक तो मानदेय नहीं दे रहे हैं आप लोग, ऊपर से उनके अकाउंट से और पैसे काट लो। उड़ीसा के भुवनेश्वर से ये खबर, ये चंद दिन पहले की बात है, 13 तारीख को दोस्तों एक खबर निकली थी उड़ीसा के भुवनेश्वर से। बताते हैं आपको क्या निकला था। आंगनबाड़ी कर्मियों को नए साल में सरकार का तोहफा। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हमारे मीडिया में मिलती हैं। ऐसे तोहफे की बात तो मोदी जी ने तो खुला कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी, वो अभी आपने देखी, पूरी नहीं हो पाई। तो आप लोग ऐसे खुद सोचा करो ना, जो वीडियो यूट्यूब पे देखते हो फर्जी के, उनको आप एहसास आपको हो जाना चाहिए वहां पे जो आप देखते हो उसमें क्या होता है। जब मोदी जी कहते हैं वो टाइम पर नहीं हो पाता है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। राज्य सरकारें कहती हैं तो वो क्या समय पर मिल जाएगा? नवीन पटनायक सरकार ने जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन मौजूदा जो 6,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर, ये बात मैं उड़ीसा के लिए कह रहा हूं, उड़ीसा की जो बहनें हैं, बाकी उत्तर प्रदेश राजस्थान के लिए अब बात नहीं चले, उड़ीसा की बात मैं अब करने जा रहा हूं। तो उनको 6,000 प्रतिमाह बढ़ाकर अब 7,500 रुपए कर दिया गया है। इसे अक्टूबर 2018 से लागू करने का निर्णय किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे 1,500 रुपए बढ़े हैं। ये क्या 1,500 कौन वाले हैं? वहां की बहनें जो जागरूक हैं उड़ीसा की, उनका ये कहना है कि जो 6,000 उनको मिल रहे थे, अब 1,500 जो सरकार बता रही है, राज्य सरकार, वहां पे 1.5 महीने धरना हुआ, 1,000 बहनें जेल तक गई, आंदोलन किया। उसके बाद उनको अभी भी एक गुमराही दी जा रही है एक तरह से। 1,500 जो ये बढ़ा के 7,500 बता रहे हैं, ये 1,500 बढ़े हुए वही केंद्र सरकार के पैसे हैं जो मोदी सरकार ने 1,500 बढ़ाए हैं, उस पर वहां की सरकार स्वीकृत एक तरह से देने जा रही है, तब मिला के 7,500 हो जाएंगे। वहां पे बढ़ाया उस राज्य सरकार ने, उड़ीसा की कुछ नहीं है, ये बहनों का वहां की कहना है, जो संगठन से है और जो बहनें वहां की जागरूक है उनका कहना है, जो कि बिल्कुल सरासर जायज है, सही है। हर राज्य सरकार यही हथकंडा अपनाने जा रही, बहनों को पागल समझ के वो यही कह देते हैं बढ़ाया केंद्र ने, बताते हमने बढ़ा दिया, ये करने जा रहे हैं, इतना मानदेय बढ़ गया, राहत मिलेगी। ये चीजें हैं, समझिए इनको। अक्टूबर से आप देख रहे हैं, ये अक्टूबर से, वही अक्टूबर की बात हमेशा आती है, बीच में निर्णय लिया गया है जो केंद्र सरकार ने बढ़ाई, राज्य सरकार की बढ़ोतरी नहीं है जो 1.5 महीने से आपने धरना किया है। और ऐसे ही चीजें समझिए, हकीकत देखनी है तो यही रुकिए, और आपकी मर्जी, आप जाने, मुझे क्या, मेरा काम है जागरूक करना, मैं जागरूक कर रहा हूं। 6,000 या 750 इसमें राज्य सरकार का नहीं है बहनों, ये आप समझ लीजिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि बहन ने ही बताया है 7,500 ये जो टोटल हो रहा है, इसमें राज्य सरकार का नहीं है। अगर राज्य सरकार ने यहाँ उड़ीसा की बढ़ाई होती तो उनका मानदेय और भी ज्यादा हुआ होता, जैसे कि 9,000 उनका हो गया होता अगर 1,500 राज्य सरकार ने बढ़ाए होते। तो ये उनकी बातें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई है, रखी है दोस्तों। ये केंद्र सरकार का पैसा है, राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है। आप माने या ना माने, वो आपको आने वाला समय दोस्तों बता देगा, तब एहसास हो जाएगा जो भी मैं बात कहता हूं। ये देखिए नीचे, देखिए लिखा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे में महज 2 दिन पहले राज्य सरकार ने छुट्टी के दिन शनिवार को यह घोषणा की है। बातों को कैसे घुमाते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, दौरे से क्या लेना देना है? राज्य सरकार ने बढ़ाया है, राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है। राज्य सरकार ने बढ़ाया होता तो बहनें कह रही कि उनका वेतन 9,000 हो गया होता सर, जो कि नहीं है,
9,000 उनका वेतन नहीं हो रहा, 7 साढ़े 7,000 ही हो रहा है। इसका मतलब है केंद्र सरकार ने बढ़ाया वही इसमें शामिल है, या फिर राज्य सरकार ने बढ़ाया। तो केंद्र सरकार का फिर कहां चला गया? अक्टूबर की बात करते हैं, धरना तो अब हुआ है तो अक्टूबर की बात क्यों करते हैं? जानकारी चाहिए तो यहां पर रुकना, अन्यथा आप लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से दोस्तों ये बड़ी खबर है, स्कूल में ताला बंद, आंगनबाड़ी के सहारे बच्चे। ये 13 तारीख को दोस्तों ऐसी खबर आ रही थी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, आप तक मैं पहुंचाना चाहा दोस्तों पहुंचा दी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से दोस्तों एक ये खबर थी, ये जो रह गई थी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ से जो है साल बनी में तनाव हुआ है। तो ये दोस्तों खबरें कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी जो बातें होती हैं आपके दिमाग में जाती हैं लोगों के या नहीं? क्या आप लोग जागरूक होते हैं मेरी बातों के? मेरी बातें जो मैं समझाता हूं उनसे क्या आपके दिमाग पर कुछ असर पड़ता है जो सरकारें कर रही हैं, या मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है या नहीं है? क्या जनता को पड़ी है इन चीजों की जागरूकता की कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें, बताएं, तभी तो लोग जागेंगे। हर राज्य के लोगों से मैं यही कहता हूं, जो लोग एक हो दो अपने वहां की जब फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, आपके वहां की बहनें जुड़ेंगी, तभी तो सच्चाई पता चल पाएगी उनको। तभी तो जब हकीकत होगी तब सरकार भी जानेगी कि ये आप लोग जागरूक हो चुके हैं। तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, आप करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।